अभी बिहार में एक लव अफेयर्स वायरल है। ट्रांसजेंडर के द्वारा एक लड़के ने शादी कर लिया है। अब उनको घर से निकाल दिया गया है, उन्हें धमकी मिल रहा है। हमारे बगल में ये कपल्स में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या परेशानियां मिल रही है। समाज के वह लोग जो हमेशा बोलते हैं कि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, ऐसे लोगों का मदद करते हैं, क्या इनके खुद के समाज के लोग इनके लिए आगे आए हैं? नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। आपने शादी कर लिया है, दिक्कत क्या हो रहा है सभी को? दिक्कतें सबसे बड़ी है कि डाइजेशन सिस्टम समाज का खराब हो गया है, जहाँ पे ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक ट्रांसजेंडर भी शादी करके अपना जीवन यापन एक नॉर्मल तरीके से कर सकती है। और ये डाइजेशन सिस्टम उनको सही करके डाइजेस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसजेंडर की पहचान सिर्फ ताली बजाने की, भिक्षावृत्ति करने की ही नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन्होंने शादी किया है, कलेक्टर भी बनी है, एसपी बनी है, जज बनी है, वकील बनी है, बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनी है, तो फिर शादी करके एक बहू क्यों नहीं बन सकती? खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी हमको मारने की, काटने की, रेप करने की, गाड़ी में डाल के करंट लगाने की, हत्या करने की बार बार धमकी दे रहा है, और साथ ही 13 जुलाई की शाम को 7-7:30 बजे आदमी लगा के मेरे पीछे करा के वीडियो बनवा रहा है, फिर वो वीडियो भेज रहा है, वो घर में भेज के किसी को गोली भी मरवा सकता है। क्या पता उसी दिन हमें गोली मरवाने के लिए ही वो लोग भेजे होंगे। फिजिकली मारपीट भी हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। इनका भाई धनंजय कुमार के साथ 25 जुलाई की मॉर्निंग में 10:39 के आसपास में मारपीट की गई, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। क्या ये सही बोल रही है? हाँ जी, सही बोल रही हैं। ये 25 तारीख को मारपीट भी हुई थी। आपका भाई जब मार रहा था तो आप कहाँ थे? हमने बीच बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, सब कोई मुझे गलत ठहरा थे, जस्ट बिकॉज हमने एक ट्रांसजेंडर से शादी। आपके रहते हुए आपकी पत्नी को मार दिया कैसे? क्योंकि हमने बहुत बचाने की कोशिश की। बीच बचाव कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी ने बीच बचाव की कोशिश की तो सब लोग इन्हीं पे टूट पड़े, और इनका भाई ने इनकी हत्या करने की भी कोशिश, बहुत जोर से इन्होंने गला दबाया। मैं परेशान थी कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। मैं उस 4 दीवारी में घुट घुट के मर गई थी। मैं बस उस वक्त तो लगा होगा शायद आज ही मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने मीडिया में आने की बात कही तो इनके पापा कह रहे हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो अपना स्टेटमेंट जाकर पुलिस से वापस लो। हमने बोला कि आप हम दोनों को भी मार देंगे तो हम स्टेटमेंट पीछे नहीं लेंगे, आप जाएं मीडिया में स्टेटमेंट दें या लिख के आप दें थाना अध्यक्ष को, तो हमको भी दें कि इन लोगों की जान को खतरा जो है, उनकी अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेवारी हम। ट्रांसजेंडर से आपने शादी किया, क्या आपको नहीं लगा था कि अगर हम शादी करेंगे तो मेरे घर में होगा? इसके बारे में आपने अपनी फैमिली से बात किया था पहले कि हम एक ट्रांसजेंडर से बात करते हैं, प्यार करते हैं, अब शादी करने वाले हैं? देखिए, जेंडर देख के तो प्यार नहीं होता, लेकिन हाँ, हमने अपने पिताजी को फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने बोला था, और मेरे पिताजी इनसे बात भी किया करते थे और सब कुछ पता था उन्हें, और वो बोलते भी थे तुम मेरे घर की बहू बनोगी ना। पिताजी ने ये बात बोला है? हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ, मेरे भाई ने क्या उन्हें पढ़ा दिया, क्या पता नहीं। अब वो एकदम मानते ही नहीं कि हम उनके घर के बेटा हैं। इन्होंने जो बोला कि इनके पिताजी यानी आपके ससुर जी आपसे बात करते थे? बिल्कुल करते थे। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो हम दोनों लोगों की 1 साल की जितनी भी कॉल हिस्ट्री है निकाला जाए, जो साइबर ब्रांच वाले जो कितने दिन इन्होंने बोला 2-2 घंटे तक बात होता था? बिल्कुल, शायद इन्होंने 2 घंटे कम बोला होगा, एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बातें हुआ करती। फोन पे या सामने से? बिल्कुल बिल्कुल, फोन पे हुआ करती। तभी हमने बोला है कि अगर चाहे प्रशासन चाहे तो। क्या बातें होती थी 3 घंटे में, क्या बोलती थी? तुम ये हो, तुम अच्छी हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम थोड़ी सी। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी पहले स्कूल? मैं भी ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं डिप्लोमा बिहार होल्डर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं साथ ही अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। किनके इंस्टीट्यूट में? अभी मैं रहमान सर के यहाँ भी कर। गुरु रहमान? हाँ, गुरु रहमान की मैं बेटी हूँ, उनकी मैं ऑफलाइन क्लास की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और मैं अभी खान सर से भी ऑनलाइन क्लास ले, क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल इशू है तो मैं रोज क्लासेस नहीं जा पा रही, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास गुरु रहमान ने क्या बोला? उन्होंने बिल्कुल बोला है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम गलत नहीं हो, और समाज की सुधारने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज लोग चांद पे जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, पानी खोज सकते हैं, और यहाँ पे एक समाज की हमारी जो अभिन्न अंग है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इनके पिताजी, सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिकल नेताओं से कनेक्ट हैं। किन किन नेताओं से कनेक्ट है, किन से धमकियां मिल रही है, इसके बारे में बताइए। कौन सी पार्टी से धमकियां मिल रही है? मुझे किसी पार्टी से धमकी नहीं मिली है, किसी नेता से धमकी नहीं मिली है, मैं इसकी खंडित करती हूँ। मुझे इनके पिताजी के व्हाट्सएप नंबर से, व्हाट्सएप से धमकी इनके पिताजी के मोबाइल से आई है। तो टोटल जो धमकियां हैं सर 8-9 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, 200-250 पेज की धमकी है। मैंने बहुत सारे मीडिया कर्मी को दिखाया भी। नहीं, आपने बहुत सारे मीडिया में अपने बयान दिया है कि नीतीश कुमार के नाम से धमकी आ रहा है, तेजस्वी यादव के नाम से धमकी आ रहा है, क्या आपने
आपने वो गलत बोला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पिताजी के व्हाट्सएप से जो मैसेज आ रही है कि नीतीश कुमार अपना है, तेजस्वी अपना है, पूरे देश में जो चाहेंगे करवा लेंगे। हमने ये चैट बहुत सारे मीडिया कर्मी को दिया भी है, शायद वायरल भी है। हम आपको भी देना चाहेंगे, हम समाज को भी देना चाहेंगे, क्योंकि हमने सारी चैट के साथ हमने PDF बना के DGP सर को भी मेल किया था, हमने SSP सर को भी मेल किया था। पुलिस का क्या रहा इस मामले में, कितना आप देख रहे हैं? क्योंकि आजकल बिहार पुलिस बहुत ज्यादा काम कर रही है, ट्विटर पे बहुत एक्टिव है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपको कहां तक मदद मिला है बिहार पुलिस के द्वारा? आपने क्या FIR किया, क्या कुछ हुआ है पुलिस के द्वारा, ये बता दीजिए। देखिए, बिहार पुलिस की क्या सच्चाई है मुझे किसी को, जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर इतनी ही एक्टिव होती, इतना रेप हत्याएं सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती। तो मीडिया में आके बातें बनाना और ज़मीन पे काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब पहले दिन पुलिस वाले 24 तारीख हम लोग को लेके गए थे, समझा के आए, उस टाइम उनका एक्शन पॉजिटिव था। उसके बाद उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर लिया जब हमने 112 को बोले, जब इनका भाई फांसी लगा रहा था। वो ड्रामा था हम लोग को घर से निकालने का, लेकिन हम लोग सुरक्षित निकल गए, इसलिए मैं धन्यवाद करूंगी भगवान का। और उसके बाद पुलिस वाले जो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, 112 वाले कह रहे हैं कि आपके ससुराल वाले पॉलिटिक्स पावर वाले हैं, हम नहीं पीसना चाहेंगे, हमारी वर्दी उतर जाएगी। जब हम थाना में गए, थाना वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की, उसकी भी कुछ। किस थाना में गए थे? दानापुर थाना में, उसकी भी कुछ वीडियो। थाना अध्यक्ष का नाम क्या है? थाना अध्यक्ष का नाम सम्राट दीपक है। उन्होंने जब उनके ऑफिस में गई, उन्होंने सीधा बोला, मैडम कोर्ट जाइए, कोर्ट का मामला, हमें ऐसे कोई भी केस के बारे में, कोई भी एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मेरा संविधान मुझे जीने का अधिकार? यानी कि थाना अध्यक्ष को बारे में, कोई एक्ट के बारे में पता ही नहीं है, किस तरह से आप केस कीजिएगा? भैया आपने तो ये सिंपल सा FIR कर सकते थे कि हमें मारने की धमकी मिल रहा है, ये तो FIR कर सकती थी ना। उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं किया, उन्होंने सिंपल सनहा दर्ज किया था, उसका नंबर भी उन्होंने नहीं दिया, और कोई FIR दर्ज नहीं, बोले सीधे कोर्ट जाओ। अब बताइए, हमारे पास पैसे नहीं, हम कोर्ट कैसे जाएं? और कल को मान लीजिए अगर कुछ आपको हो जाता है या आपको कोई मार देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके माँ उर्मिला सिंह, पिता सत्येंद्र सिंह। क्या प्रशासन दोषी नहीं होगा कि आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा अभी तक? प्रशासन तो इतनी बड़ी दोषी है कि मैं उनकी बात ही क्या ही बताऊं आपकी। अब इसकी जो राय होगी, जो इसका जो भी होगा, वो जनता सोल्यूशन निकालेगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, प्रशासन बिक चुकी है, वो कोई भी एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी प्रूफ है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ प्रशासन की बात को। FIR दर्ज तक उन्होंने नहीं किया है, सारी गोदी बातें कर, जैसे सबने पैसे खा के मुंह बंद कर लिए हो। अब मुझे तो भरोसा बस अपने जनता जनार्दन पे, और जितने भी एडवोकेट हैं जो सिर्फ मनीष कश्यप और बहुत बड़े बड़े लोगों का केस लड़ते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी। अच्छा, आपने अभी बात किया जितने भी बड़े वकील हैं, आपने महिला विकास मंच का नाम सुना होगा, बिहार में ज्यादा वायरल है, बहुत सारे महिलाओं की मदद के लिए जाता है। क्या आपसे अभी तक कोई कंसल्ट हुआ है? क्योंकि वो देखिए दिल्ली चली गई सीमा हैदर के पास, वो अररिया चली जाती है छोटू आरती के पास, मगर पटना अभी दानापुर में वो क्या महिला विंग्स की लोगों ने आपसे मदद अभी नहीं की? आपकी मदद के लिए नहीं आई है? नहीं सर, क्योंकि हमें समाज के हैं ही नहीं ना, अपना समाज के मानेंगे तभी तो सपोर्ट में आएंगे। वैसे हमारा वोटर, हम 60-70 हज़ार वोटर हैं बिहार से ट्रांसजेंडर। क्या एक भी मंत्री नेता आए हैं सपोर्ट में अभी बात करने, पूछने आए हैं कि क्या हुआ है? क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं? जब हम वोट देते हैं, हमारी मौलिक अधिकार है, तो वो फिर हमारे साथ से वोट लेने ही आएंगे कि आप बहुत अच्छी हैं, चलिए। कितना प्यार आप करती हैं इनसे? बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं जितनी भी पैसा के लिए तो नहीं करती हैं कि शायद इनके पिताजी बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं, फेमस हैं, इसीलिए तो? उनका पैसा उन्हें मुबारक हो, हम भिखारी हैं, मुझे मंजूर है, उनके पैसे की हमें कोई लालच नहीं है। हम आज रोटी नमक खा रहे हैं, उस पर भी हमें कोई पछतावा नहीं है। और वो खोआ खा रहे, वो भी उनका घर है, वो जाने, उनके फूटी कौड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा हाथ पैर सुरक्षित है, मैं खुद से खा सकती हूँ कमा। जिंदगी भर इनके साथ रहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सांस है तब तक रहूंगी। मैं कोई बक नहीं रही हूँ मीडिया में आके, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अगर मैं जिस दिन पलट जाऊंगी, आप भी आके हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं बैठी हूँ। क्या आप इनका साथ दीजिएगा? क्योंकि देखिए खतरा इन पे ज्यादा है, एक बात आप जान रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेफ जोन में है। क्या आप इनका साथ दीजिएगा जिस तरह से ये बोल रहे हैं? मरते दम तक साथ देंगे, जब तक मेरा जान है तब तक इनके साथ है, हमेशा इनका साथ देंगे हम। पिताजी को क्या बोलना चाह रहे हैं? पिताजी को अभी भी हम यही बोलना चाहेंगे कि हम एक्सेप्ट कर लेते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। और पुलिस प्रशासन से क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या मदद चाह रही है? क्या आपको प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से? देखिए पुलिस तो बिक चुकी है, पुलिस कुछ नहीं करती है, जो भी करेगी सोशल मीडिया करेगी और ये जनता करेगी। अब जनता के हाथ में और सोशल मीडिया के ऊपर है कि हमें न्याय दिलाए। चलिए जी, बोलिए। जी बिल्कुल, अब मैं सारा कुछ जो है अपनी जनता जनार्दन पे छोड़ना चाहूंगी कि अब मुझे मार देना चाहिए या मुझे जीने का अधिकार देना चाहिए, और मुझे जीना चाहिए, समाज में बदलाव करना चाहिए। ये अब आपकी डिसीजन है। आपकी बेटी न्याय के लिए आज ऐसी चौराहे पे खड़ी है जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप अब देखिए कि हमें रोड पे ही खड़ा रखना है, रेड लाइट पे ही खड़े रखना है, ट्रेन में ही मंगवाना है, या घर में इज्जत के साथ रखना है।